हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विजनरी फिल्म मेकर के बारे में बात करेंगे जिनकी मूवीज एक अलग लेवल की सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। जैक स्नाइडर एक ऐसे डायरेक्टर जो अपनी बोल्ड विजुअल, डार्क स्टोरी टेलिंग और सुपर हीरोज को एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस के साथ दिखाने के लिए जाने जाते हैं। स्नाइडर की फिल्म मेकिंग का स्टाइल एकदम यूनिक है, चाहे वो एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस हो या फिर फिलोसॉफिकल डेप्थ के साथ विजुअल सिंबोलिज्म। उन्होंने अपने करियर में काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन उनका फैन बेस हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। आज हम डिटेल्स में जाने वाले हैं जैक स्नाइडर के करियर, उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल और उन्होंने कैसे सुपर हीरो जॉनर को रीडिफाइन किया। रेडी हो जाइए क्योंकि ये वीडियो आपको सिनेमा के एक अलग वर्ल्ड में ले जाने वाली है। जैक स्नाइडर का जन्म 1 मार्च 1966 को ग्रीन बे, विस्कॉन्सिन, यूएसए में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने एक विजुअल आर्टिस्ट बनने का सपना देखा था। उन्होंने रोडे आइसलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन से पेंटिंग में डिग्री हासिल की, लेकिन उनका रियल पैशन फिल्म मेकिंग था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में काफी कमर्शियल्स और म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट की, जहां उनका विजुअल स्टाइल काफी इम्पैक्टफुल था। उनका फोकस हमेशा से एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना था जहां विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, और धीरे धीरे उन्होंने ये काम फिल्मों में करना शुरू किया। स्नाइडर की फिल्म मेकिंग को अगर डिफाइन करना हो तो एक चीज सबसे पहले याद आती है, विजुअल स्टोरी टेलिंग। स्नाइडर अपने फ्रेम्स को इतनी आर्टिस्टिक और सिंबॉलिक तरीके से डिजाइन करते हैं कि हर एक सीन पेंटिंग का साफ रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो स्लो मोशन सीक्वेंसेस हो या ग्रैंड एक्शन सीन। हर विजुअल एलिमेंट केयरफुली क्राफ्टेड होता है। स्नाइडर को स्लो मोशन के यूज के लिए काफी जाना जाता है। उनके स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंसेस ड्रामेटिक और इंटेंस होते हैं, जो एक नॉर्मल फाइट सीक्वेंस को एक पोएटिक फील देते हैं। 300 में उन्होंने स्लो मोशन को एक नई हाइट पर पहुंचाया है, जहां पर ग्रीक वॉरियर्स के एक्शन सीक्वेंसेस इतने विजुअली रिच लगते थे जैसे एक ग्राफिक नॉवेल के पेज को स्क्रीन पर अलाइव कर दिया गया हो। स्लो मोशन का स्नाइडर के काम में हैवी यूज इसलिए भी होता है क्योंकि वो एक्शन और इमोशन को विजुअली स्लो डाउन करके ऑडियंस को एक डीपर कनेक्शन फील करवाना चाहते हैं। स्नाइडर का फिल्म मेकिंग अप्रोच काफी फिलोसॉफिकल और सिंबॉलिक होता है। उनकी मूवीज में आपको हर एक सीन में कुछ डीपर मीनिंग दिखाई देगी। मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन को एक क्राइस्ट लाइक फिगर में दिखाया गया है, जहां वो ह्यूमैनिटी के लिए सेक्रीफाइस करता है। ये सिंबोलिज्म स्नाइडर के विजुअल स्टोरी टेलिंग को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। सुपरमैन के रिजरेक्शन सीन को रिलीजियस थीम्स के साथ लिंक करना स्नाइडर के सिग्नेचर स्टाइल का हिस्सा है। इनकी फिल्म्स विजुअली बोल्ड होने के साथ साथ डीपर लेयर्स ऑफ मीनिंग्स को भी एक्सप्लोर करती हैं। स्नाइडर की फिल्म्स की टोन अक्सर डार्क, इंटेंस और ग्रिटी होती है। उन्होंने सुपर हीरोज को एक फ्लॉड और ह्यूमन लाइक रूप में दिखाया है, जो उनकी मॉरली कॉम्प्लेक्स और कॉन्फ्लिक्टेड पर्सनैलिटीज को एक्सप्लोर करता है। वॉचमैन और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के कैरेक्टर सुपर हीरो होने के बावजूद भी इमोशनली वल्नरेबल हैं। ये अप्रोच एक टिपिकल सुपर हीरो फिल्म से काफी अलग है, जो स्नाइडर को एक यूनिक फिल्म मेकर बनाता है। उन्हें सुपर हीरोज के इनर कॉन्फ्लिक्ट और फिलोसॉफिकल डिलेमास को शोकेस करना काफी ज्यादा पसंद है। स्नाइडर का सिनेमा काफी ग्रैंड और एपिक होता है। उनके सेट डिजाइन, स्पेशल इफेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी एक लार्जर देन लाइफ फीलिंग देती है। जस्टिस लीग हो या 300, उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी मेटिकुलसली क्राफ्टेड होती है कि आपको कभी कभी लगता है कि आप एक नए डायमेंशन में घुस गए हैं। उन्होंने अपनी मूवीज में जो डिस्टोपियन वर्ल्ड्स, माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स और फ्यूचरिस्टिक विजन्स क्रिएट करे हैं, वो ऑडियंस को इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस देते हैं। स्नाइडर का काम ग्राफिक नॉवेल्स और कॉमिक बुक्स को लाइव एक्शन में कन्वर्ट करने में काफी प्रोमिनेंट रहा है। उन्होंने फ्रैंक मिलर की 300, एलन मूरे की वॉचमैन और डीसी कॉमिक्स के आइकॉनिक कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर ट्रांसलेट किया है। स्नाइडर के विजुअल स्टाइल में उनकी फिडेलिटी टू द सोर्स मटेरियल और उनका अपना विजनरी टच दोनों होता है, जो इन अडॉप्टेशंस को न सिर्फ फेथफुल बनाता है बल्कि विजुअली इंप्रेसिव भी बनाता है। स्नाइडर की मूवीज में आपको एक्शन के साथ साथ डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की मेन थीम थी गॉड वर्सेस मैन, डे वर्सेस नाइट। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बीच के आइडियोलॉजिकल क्लैश एक इंटेंस फिलोसॉफिकल डिबेट को रिप्रेजेंट करती है। स्नाइडर को सुपर हीरोज को सिर्फ हीरोइक नहीं बल्कि एक ह्यूमन और फ्लॉड पर्सपेक्टिव से दिखाने में काफी इंटरेस्ट है। ये सुपर हीरोज अपने मोरल और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के साथ स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। जैक स्नाइडर का पहला मेजर ब्रेक थ्रू 2006 में आया, जब उन्होंने फ्रैंक मिलर की ग्राफिक नॉवेल 300 को अडॉप्ट किया। ये फिल्म एक विजुअली मास्टरपीस थी, जो एक हाइपर स्टाइलाइज्ड वॉर के रूप में दिखाई गई। 300 में जो यूनिक सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग और एक्शन कोरियोग्राफी थी, उसने फिल्म को एक न्यू आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड पर पहुंचा दिया। ये फिल्म आइकॉनिक बन गई और बॉक्स ऑफिस पर भी काफी सक्सेसफुल हुई। एलन मूरे की अनफिल्मेबल ग्राफिक नॉवेल वॉचमैन को स्नाइडर ने स्क्रीन पर ट्रांसलेट किया। वॉचमैन काफी डार्क और कॉम्प्लेक्स थी, जिसमें रिटायर्ड सुपर हीरोज को मॉरली एम्बिगुअस और फ्लोट कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। ये फिल्म सुपर हीरोज के जॉनर को इंटायरली रीडिफाइन करती है, जहां उन्हें एक मॉरली कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को फेस करना पड़ता है। स्नाइडर ने सोर्स मटेरियल के एसेंस को प्रिजर्व करते हुए इसको एक स्ट्राइकिंग फिल्म बनाया है।
मैन ऑफ स्टील 2013 सुपरमैन के रिबूट के लिए जैक स्नाइडर को हायर किया गया था और उन्होंने मैन ऑफ स्टील के थ्रू एक रियलिस्टिक और माइथोलॉजिकल टेक दिया सुपरमैन पर। मैन ऑफ स्टील विजुअली स्टनिंग थी, जिसमें क्लार्क केंट को अपने प्लेस को ह्यूमैनिटी के बीच में ढूंढते हुए दिखाया गया है। स्नाइडर ने सुपरमैन के एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल को सिंबॉलिक लेयर के साथ प्रेजेंट किया है। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस और डिस्ट्रक्शन स्केल्स ने सुपर हीरो फिल्म्स के एक नए स्टैंडर्ड को सेट किया। स्नाइडर ने डीसी यूनिवर्स के दो सबसे बड़े सुपर हीरोज को एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इंट्रोड्यूस किया बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को एक्सप्लोर किया, जो एक फिलोसॉफिकल डिबेट को हाईलाइट करता है। स्नाइडर की विजुअल स्टोरी टेलिंग और डीप थीम ने इस मूवी को एक कल्ट क्लासिक स्टेटस दिया। हालांकि ये फिल्म क्रिटिकल रिसेप्शन के मामले में थोड़ी डिवाइसिव रही, हाउएवर इस फिल्म ने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी। 2017 में जस्टिस लीग के रिलीज के बाद जैक स्नाइडर के फैंस ने डिमांड की कि उनके ओरिजिनल कट को रिलीज किया जाए। 2021 में जैक स्नाइडर जस्टिस लीग रिलीज हुई, जो एक 4 आवर्स लॉन्ग एपिक थी और स्नाइडर के विजन को पूरा दिखाती थी। इस फिल्म ने नॉट ओनली सिनेमैटिक जस्टिस किया, बल्कि एक कल्चरल मूवमेंट को भी सिंबलाइज किया। ये एक मेजर विक्ट्री थी फॉर स्नाइडर फैंस और उनके फेथ इन स्नाइडर के विजन को प्रूव किया। जैक स्नाइडर ने अपने करियर में काफी स्ट्रगल्स और पर्सनल चैलेंजेस फेस किए हैं। जस्टिस लीग के प्रोडक्शन के दौरान उनकी बेटी की ट्रेजिक डेथ हुई, जिससे स्नाइडर इमोशनली डेवास्टेटेड हो गए। इस वजह से उन्होंने मूवी छोड़ दी और जॉस वेडन ने उसे कंप्लीट किया। लेकिन स्नाइडर का फैन बेस कभी पीछे नहीं हटा। रिलीज द स्नाइडर कट कैंपेन ने वार्नर ब्रोस को जैक स्नाइडर के वर्जन को रिलीज करने पर मजबूर कर दिया। जैक स्नाइडर की फिल्म्स का इन्फ्लुएंस सिर्फ सुपर हीरो जॉनर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि मॉडर्न फिल्म मेकिंग पर भी इनका असर काफी बड़ा है। स्नाइडर ने अपने यूनिक विजन और डायरेक्टोरियल स्टाइल के थ्रू काफी फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया है। उनकी विजुअल स्टोरी टेलिंग और एपिक स्केल का इम्पैक्ट सुपर हीरो जॉनर के बियॉन्ड भी दिखाई देता है। जैक स्नाइडर का नाम हमेशा उनकी विजनरी अप्रोच के लिए याद रखा जाएगा। जैक स्नाइडर एक ऐसे फिल्म मेकर है जो सिनेमा को एक विजुअल आर्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। उनका बोल्ड विजुअल स्टाइल, कॉम्प्लेक्स थीम्स और लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग उनको एक यूनिक फिल्म मेकर बनाता है। चाहे क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कुछ भी हो, स्नाइडर के फैंस उनके विजनरी वर्क के लिए हमेशा उनका साथ देते हैं। अगर आपको डार्क, ग्रिटी और विजुअली स्टनिंग फिल्म्स पसंद है तो जैक स्नाइडर की फिल्म्स आपके लिए मस्ट वॉच हैं।